ओम शांति। सुनते हैं 11 मार्च 2002 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली की टाइटल है विशेषताएं परमात्म देन हैं, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। तो बाबा ने आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। बाप दादा अमृत वेले कौन सी माला बना रहे थे? नंबर 2, कौन सी चीज को विश्व सेवा में अर्पण करना है? नंबर 3, अभिमान की निशानी क्या है? नंबर 4, कौन सी बात अंडरलाइन करनी है? तो सुनते हैं बाबा की 11 मार्च 2002 की मुरली। आज बाबा ने बीच में बहुत सुंदर ये विशेषताएं परमात्म देन है, इनको बाबा की सेवा में अर्पण करना है। ये कोई आपका अपना नहीं है, इसका अभिमान नहीं रखना है। बहुत सुंदर मुरली। और अभिमान आया तो समझ लो अपमान की फीलिंग तो फिर आएगी आएगी। तो आओ सुनते हैं 11 मार्च 2002 की मुरली। विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार, वाह, अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं। दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? बाबा ने कहा कौन सी माला? हाँ। तो आप सोचो हमारा नाम था उस माला में। फाइनल माला नहीं बना रहे थे, तो आप सोचो हमारा नाम था। लेकिन आज आदि से स्थापना के समय से अब विनाश के समय समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भाव के वरदान रहे हैं, वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामानुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पार्ट है। लेकिन वे कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पार्ट है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण ब्रह्मा वंशावली बना रहे हैं, ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं। इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत बहुत जो है, बाबा ने कहा विश्व बहुत बहुत भाग्यवान है। क्यों? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई एक तरफ के विश्व की कोटों आत्माएं, दूसरे तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही। सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो आप हरेक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हां तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो जानते हो? बहुत अच्छा।
मानते हो बहुत अच्छा, लेकिन उन विशेषताओं का क्या करते हो? किसी ने कहा बाबा सेवा में लगाते हैं, और रीति से यूज तो नहीं करते हो। यह विशेषताएं परमात्म देन है, और परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर पॉजिटिव नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है। क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हैं। एक दो विशेषताएं नहीं, बहुत विशेषताएं। जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है ना, 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 कला, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है। तो विशेषताओं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही है, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना, मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियां भर जाती हैं। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो, अर्थात परमात्म देन के अधिकारी हो। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में दूर बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सबका बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। सबका मना रहे हो या सिर्फ यहां बैठने वालों का मना रहे हो? सभी याद है ना? सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं? तो सबका मना रहे हैं। सबको मुबारक हो, मुबारक हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह है ना, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आंखों से देखते हो, बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं। बाप दादा ने देखा, सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। ये एग्जीबिशन विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बाबा ने कहा बर्थडे का नंबर भी आगे बढ़ता जाता है ना, तो जैसे वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में, अपने जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता पूर्वक बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संपर्क संबंध वाले का कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो। ऐसे अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया, क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन दो लक्ष्य कौन से? 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहने हैं। एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का।
यह दो विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का जो बीते हुए समय में की है होता मेल देखा। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से वाणी से प्रतिज्ञा की, बहुत अच्छा किया। लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कौन सा शब्द? कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प बोल कर्म द्वारा 100 में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है तब तक प्रत्यक्षता ड्रामानुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल प्रत्यक्ष सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहते हैं। चाहे झूठ भी बोल रहे हैं लेकिन भक्त कहते हैं सतवचन। तो यह आपके वचन का गायन है। महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सतवचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते हैं, यह तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है ना। तो क्या जो निकल गया हो गया तो राजा नहीं हो ना। कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया हो गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। सदा अंडरलाइन करना। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले और श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा ना कोई ऐसा एक नामी और सर्व खजानों के एक नामी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान को वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी, क्या करना है? दृढ़ता। दृढ़ता मन में धारण करना है और विशेषताएं परमात्म देन है, उसको बाबा की सेवा में अर्पण करना। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।